नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। नेहरू गांधी परिवार से एक और लॉन्चिंग हुई है। वो लॉन्चिंग हुई है प्रियंका वाड्रा गांधी की। लॉन्चिंग में पहली स्पीच जो संसद के अंदर दिया, लोकसभा के अंदर दिया प्रियंका गांधी ने, पूरी की पूरी पोल वहीं पे खुल गई। पोल क्यों खुल गई? भाषण के कुछ अंशों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन राहुल गांधी का जो स्क्रिप्ट राइटर था, लग रहा है कि वही स्क्रिप्ट राइटर प्रियंका गांधी का भी है। अब जाहिर सी बात है, आवाज में थोड़ी बहुत अंतर रहेगी। एक चीज बहुत अच्छी थी प्रियंका गांधी की कि वो राहुल गांधी से थोड़ा साफ बोल लेती। एक प्रसंग आया जब राजनाथ सिंह ने कुछ कहा नेहरू के ऊपर, क्योंकि संविधान पे चर्चा करवा रहे हैं लोग, तो प्रियंका गांधी ने कहा कि देखिए, नेहरू के बारे में बात मत करिए, आप पुरानी बात हो गई, कितनी पुरानी बात हो गई। लेकिन प्रियंका गांधी को वोट दीजिए। प्रियंका गांधी चुनाव में वोट मांगती है, तो एक बहुत फेमस किस्सा है ना इनका कि मेरी नाक जो है वो दादी की तरह मिलती है, तो नाक दादी से मिलती है इसलिए आप वोट करिए। लेकिन नेहरू के, राजीव के और इंदिरा के कारनामों के बारे में बात मत करिए। संविधान भी तो पुराना है प्रियंका गांधी जी, संविधान भी पुराना है। और जब पुराना संविधान है, संविधान पे चर्चा हो रही है, तो संविधान पे आपके खानदान ने जो जो कुछ किया उसकी पोल तो खुलेगी खुलेगी। अच्छा, प्रियंका गांधी भाषण देकर कहती, जब जवाब में ललन सिंह उठे जेडीयू के, तो उन्होंने तो ऐसा धोया ना, मतलब भूतो न भविष्यति फिर कहानी हो गई इनके साथ। लेकिन उससे बुरा धोया बहुत छोटे से स्पीच में चिराग पासवान के पार्टी की सांसद सांभवी ने। सांभवी ने वो बातें कही कि चुभेगी और पूरे कांग्रेस पार्टी को चुभेगी। लेकिन पहली लॉन्चिंग में जो ब्लंडर किया, क्या ब्लंडर किया? अब राहुल गांधी के पास क्या मुद्दा? अडानी अंबानी आरक्षण संविधान, अडानी अंबानी आरक्षण संविधान, पूंजीपतियों की सरकार। वामपंथ का जो नैरेटिव है, जॉर्ज सोरस का जो नैरेटिव है, जॉर्ज सोरस जो कहता है, ठीक उसी फ्लो में, उसी टोन में कहते हैं ये लोग भी इस देश की संसद के अंदर। ये सारी बातें अब क्लियर कट हो चुकी हैं। तो प्रियंका गांधी ने क्या ऐसा कह दिया, प्रियंका वाड्रा गांधी ने क्या ऐसा कह दिया, या प्रियंका वाड्रा ने क्या ऐसा कह दिया कि जिस पे ट्रोल होने लगी। हिमाचल में 2 साल से प्रियंका गांधी की पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की, सुक्खू मुख्यमंत्री हैं उसके। ठीक, अडानी को अगर मोदी ने गलत करके कुछ दे भी दिया, मान लीजिए मोदी का तो मित्र ही अडानी, तो आपने अडानी के गोदामों को बंद क्यों नहीं किया? भैया, राज्य सरकार के अंतर्गत आती है लैंड ना, पहली चीज। दूसरी चीज, खेती भी राज्य सरकार का विषय है, कुछ मामलों में केंद्र उस पर कानून बना सकता है। तो आपने अडानी को बैन क्यों नहीं किया? अडानी को भगाया क्यों नहीं हिमाचल प्रदेश से अब तक? एक तरफ अडानी के साथ बिजनेस करना है और दूसरी तरफ अडानी को लेकर के मोदी को घेरना है। अडानी से नहीं इनको दिक्कत है, अडानी का चंदा लेना है, अडानी से सारी चीज करना, अडानी से बिजनेस डील करना, सब कुछ करना है। कौन सी सरकार है इस देश की जिसने अडानी के साथ बिजनेस नहीं किया है, बिजनेस नहीं कर रही है? यही कारण है कि अडानी के मुद्दे पर पूरी कांग्रेस पार्टी अकेले है। समाजवादी पार्टी अडानी के मुद्दे पे बाहर हो चुकी है, टीएमसी बाहर हो चुकी है, सारे वामपंथी दल बाहर हो चुके हैं अडानी के मुद्दे पे, शरद पवार अलग है अडानी के मुद्दे पे, केजरीवाल अलग है, सब अडानी के मुद्दे पर अलग है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी अकेले जूझ रही है, क्योंकि जॉर्ज सोरस ने जो माल दिया था ना भारत जोड़ो यात्रा के लिए, उस माल की अदायगी करनी है। और क्या हो सकता है? तेलंगाना में तुम्हारा मुख्यमंत्री अडानी के लिए रेड कारपेट बिछाता है, उनके बेड़े से मिलता है, फूल देता है, पैसे लेता है, बिजनेस लेता है। तो तुम अडानी के साथ धंधा करो, तुम्हारा राज्य कोई धंधा करे तो ठीक, दूसरा करे तो घपला हुआ है। ये जो विदेशी ताकतों के षड्यंत्र को लेकर के इस देश की संसद को बाधित किया जा रहा है, इस देश के बिजनेसमैनों को बदनाम किया जा रहा है, इस खेल को पूरा देश देख चुका है, जान चुका है, तुम लोग एक्सपोज हो चुके हो। लेकिन समस्या यहीं तक नहीं है। आप लोगों को दिखाते हैं, ये फोटो बहुत वायरल हो गया है, आधा सोरस आधा गांधी परिवार। समस्या तो होनी है।
ये भी है पपेट इन चीफ, सोरस पीछे से इंजेक्शन देता है, आगे से ये लोग बोलते हैं। लेकिन राजेंद्र शर्मा जी हैं हिमाचल से, मित्र है मेरे, एक ट्वीट किया इन्होंने क्या लिखा कि हिमाचल में कुल 21 कोल्ड स्टोर है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। हिमाचल में कुल 21 कोल्ड स्टोर हैं, 7 सरकारी हैं, 3 अडानी के हैं, 11 प्राइवेट लोगों के हैं, और 11 में से 8 जो हैं वो कांग्रेस के लोगों के हैं, कांग्रेसी नेताओं के हैं। अडानी से इतनी नफरत है तो बंद करवा दो, सरकार आपकी है, तुम तो अच्छे भले आदमी हो, या सरकार हो, बंद करवा करके बदला लेने में भी तुम माहिर हो, तो वही करवा दो कम से कम। मतलब 21 में से 3 स्टोर अडानी के हैं और सरकार तुम्हारी है, बंद क्यों नहीं करवाते? अडानी से डरते हो या सोरस से डरते हो? किससे डर रहे हो? राज्य सरकार चाहे तो 1 मिनट में अडानी के स्टोर को बंद करवा सकती है, लेकिन नहीं बंद करवाएंगे। अब इनकी सरकार, अब क्या कह रही प्रियंका गांधी, ध्यान से सुना आपने, हिमाचल में भी जो कानून बन रहा है अडानी के लिए बन रहा है, तो भाई सुक्खू की सरकार तो तुम्हारी सरकार है। अगर सुक्खू अडानी के लिए कोई कानून बना रहा है, तुम्हारा मुख्यमंत्री तेलंगाना में अडानी के लिए कोई कानून बना रहा है, तुम्हारा मुख्यमंत्री कर्नाटक में अडानी के लिए कोई कानून बना रहा है, तो मोदी क्या करें उस पर? अपनी सरकार को हटा दो, कोई दूसरा मुख्यमंत्री बना दो, या एक जगह की मुख्यमंत्री तुम बन जाओ, एक जगह की राहुल गांधी को बना दो, एक जगह की सोनिया गांधी को बना दो मुख्यमंत्री, तीनों जगह। अडानी का काम ये लोग बंद कर देंगे अगर तुम्हारे नेता तुम्हारी बात नहीं सुन रहे हैं तो ये है इनकी बातें। ये भूल गई कि हिमाचल में इनकी, चूंकि कांग्रेसियों की सरकार तो आ कहीं नहीं रही है, प्रियंका गांधी बोल रही होंगी तो सोच रही होंगी कि लपेट दो इसी पे। अच्छा यही नहीं, प्रियंका गांधी के ट्विटर अकाउंट से भी ट्वीट कर दिया गया। गजब तो ये था, जैसे ये न्यूज 24 वाले जो दलाली करते हैं कांग्रेस पार्टी की, वो कह रहे हैं कि जबान फिसल गई। फिसली नहीं है भाई साहब, ट्विटर पे कौन सी फिसलनी है, वहां पर तो ट्वीट किया इन्होंने। अडानी का नाम लो तो भाजपा वालों को बड़ा बुरा लगता है, भाजपा वालों को कोई बुरा नहीं लगता भाई साहब। अडानी ने जितने बिजनेस आज स्टेब्लिश किए हैं वो सारे बिजनेस की लाइसेंसिंग कांग्रेस के जमाने की दी हुई, सब टोटल A to Z। हाँ उसने तरक्की की, उसने मेहनत की, वो आगे बढ़ गया, जाहिर सी बात है। टाटा भी इस देश में आगे बढ़े, बिरला भी इस देश में आगे बढ़े, डालमिया भी इस देश में आगे बढ़े, बहुत सारे लोग आगे बढ़े। और किसी देश के नींव में एक बड़े मील के एक नींव के पत्थर की तरह होते हैं बिजनेसमैन, जो लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराते हैं, देश में बहुत सारी संभावनाएं पैदा करते हैं। लेकिन क्या है, इनको नफरत है, इनको नफरत है कि सोरस की कंपनी, अमेरिका की कंपनी, चाइना की कंपनी आकर के जिस तरीके से मनमोहन सिंह की सरकार में इस देश के अंदर इंडस्ट्रियों को बर्बाद कर दिया गया और माल सब विदेशों से आने लगा, उसी तरीके से आता रहे ताकि इन लोगों का कमीशन बनता रहे। वो बंद हो गया, वो खेल बंद हो गया। दर्द यहां से हो रहा है। थोड़ा सा और बढ़ते हैं, आपको 1-2 स्पीचेज और सुनाऊंगा। प्रियंका बोली अडानी को कोल्ड स्टोर देने से रो रहे हैं हिमाचल के बाद, 3 स्टोर पे रो रहे हैं, 19 स्टोर वाले क्यों नहीं उसको मेकअप कर दे रहे हैं? या तो 3 बंद कर दो, यार रुला क्यों रहे हो, तुम्हारी सरकार है। तुम तो यही कहते ना कि अडानी को बाहर कर देंगे यहां से, नहीं कर पा रहे हैं। खैर अब लोग मजे भी ले रहे हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि शुक्रवार को लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने हिमाचल में पिछले 2 साल में कांग्रेस की सरकार ने जो भी कानून बनाया है वह बड़े बड़े लोगों के लिए बना रही है, किसानों और बागवान छोटे किसानों की अनदेखी कर रही है। ये खुद उन्होंने स्वीकार कर लिया, यानी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से हिमाचल में फेल हो चुकी है। अब बताइए इससे बुरी लॉन्चिंग क्या होगी। इसके अलावा इनके स्पीचेज में क्या था? इनके अलावा इनके स्पीचेज में वो हाथरस है तो संबल है तो मुसलमान है तो दर्जी है। इनको कन्हैया लाल दर्जी नहीं याद आया, इनको संभल का दर्जी जरूर याद आया। बड़ा मार्मिक स्पीच दे रही थी, को डॉक्टर बनना चाहता, 17 साल का है, मेरे बेटे से छोटा है, तेरे बेटे से बड़ा है। इसी अपीजमेंट ने कांग्रेस को गर्त में लेकर के चली गई और ये अभी भी जारी है और गर्त में जाएंगे। इसीलिए योगी जी का भाषण फेमस है ना, बटेंगे तो कटेंगे। खैर अब आप देखिए इनका जवाब दिया चिराग पासवान की पार्टी के एक सांसद ने, पहली बार सांसद है। संविधान दलितों पे जब इन्होंने धो दिया तो ललन सिंह ने तो पूरा 27-28 मिनट तक धोया, एकदम जबरदस्त वाला, इमरजेंसी से लेकर के सारी बातें, सरकार को बर्खास्त करने, 356 धारा लगाने, सारी बातें बताई उन्होंने। लेकिन ललन सिंह ने बीच में
ये जो जातिगत जनगणना की बात है उस पर कुछ कहा। आपको याद होगा जो इंडी अलायंस है, इंडी अलायंस में नीतीश कुमार और ललन सिंह हर मीटिंग में हुआ करते थे जब इंडिया अलायंस की शुरुआत हुई थी, और उसमें सारी बातें हो रही थी। बेंगलोर की रैली ले लीजिए, बैठक ले लीजिए, चाहे मुंबई की, चाहे सब जगह, चाहे बिहार में हुई, चाहे दिल्ली में हुई। ललन सिंह ने एक खुलासा किया। इन्होंने कहा कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक के अंदर एक प्रस्ताव पास करना था जातिगत जनगणना के ऊपर, तो अखिलेश यादव से लेकर के राहुल गांधी जितने भी वहां थे सबके मुंह में टेप लग गया था। तो इनको इनसे मतलब नहीं है, इस पे इनको सिर्फ राजनीति करनी है। तो प्रियंका गांधी, अभी तो देखिए, अभी तो जवाब आएगा सरकार का, अभी तो बहुत सारा कुछ खेल तमाशा होना है, लेकिन प्रियंका गांधी को जिस अरमानों के साथ सोनिया गांधी ने लॉन्च किया कि बेटवा तो फेल हो गया, 20 साल से कुछ कर नहीं पा रहा है राजनीति में, बिटिया को लॉन्च करके थोड़ा सा देखा जाए, तो पहली ही लॉन्चिंग जो है वो फेल हो गई है और ठीक राहुल गांधी वाली कैटेगरी में खड़ी हो गई हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश का जो मसला उठाया है, तो इस मसले की वजह से आप कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से आगे निकल गई हैं। किस चीज में आगे निकल गई हैं? पप्पूगिरी में जरूर आगे निकल गई हैं, बाकी तो और कुछ इसमें है नहीं। तो गाना वही गाया जाए कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। खैर, एक बात और बता दूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान पे चर्चा हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संविधान पे एक चर्चा और होनी चाहिए कि संविधान की मूल आत्मा, संविधान की प्रस्तावना को क्यों चेंज किया गया। ललन सिंह ने एक बात कही संसद में, आप उस वीडियो को देखिएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर काम को रात में करती है, सरकारें बर्खास्त रात में करती है, संविधान में संशोधन रात में करती है, इमरजेंसी रात में लगाती है, जजों को ओवर पास करके सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाना होता है 3-3 जजों को पास करके, तो वो भी काम रात में करती है। आखिर कांग्रेस रात के अंधेरे में सब काम क्यों करती है? और चर्चा हो संविधान पे तो एक चर्चा और होनी चाहिए कि संविधान में जब जब संशोधन हुआ तब तब इस देश के बहुसंख्यकों को दबाया गया, उनके खिलाफ कानून लाए गए, उनके खिलाफ कानून पास किए गए। क्यों पास किए गए? मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई सांसद इस बात को उठाएगा। हालांकि जार सोरस के मुद्दे पर पहली बार सोनिया गांधी इतनी बुरी घिरी हुई हैं कि कांग्रेसियों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करा जाए। एक बात और बताऊं, राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया पहले दिन, जानते हैं क्यों? इनको लगा कि प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग है, राहुल गांधी बोल देंगे तो आपस में दोनों टकरा जाएंगे। आपस में दोनों टकराएंगे, तुलना होगी कि राहुल गांधी बड़े पप्पू हैं कि प्रियंका गांधी बड़ी पप्पू हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आप लोगों को अगर एनालिसिस कंटेंट फैक्ट पसंद आता है इस चैनल का, तो चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।